Hello everyone, let's continue where we left and we were doing the Sales of Goods Act 1930 और उसको ट्रांसलेट बेसिकली कर रहे थे, मैं कर रहा था और साथ में आपको भी करना था। इससे होगा क्या कि वर्ड टू वर्ड जो एक्यूरेट मीनिंग है वो हम निकाल पाएंगे उस एक्ट से। तो इंग्लिश या तो अपने नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लो या फिर नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। सेम तो नहीं कहूँगा कि सेम फ़ायदे हैं, लेकिन अलग-अलग फ़ायदे हैं। बट एक कॉमन चीज़ है, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगी। एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अप टिल सेक्शन नंबर 25 व्हिच इज़ धारा नंबर 25 और इसी के साथ हम धारा नंबर 26 यानी कि सेक्शन नंबर 26 के साथ कंटिन्यू करेंगे। What section number 26 says basically right now we are completing right now we are working on index and then we will go with the sections deeply. Up till then keep looking the index section. Apart from that there are one or two things that you have to carry right now with you. First thing will be the English, the Sale of Goods Act 1930, Bear Act, and uh, and a thing, an object in which you can basically translate that. And you have to be vocal, बोल बोल के इसको आपको ट्रांसलेट करना है so that हमारे कानों में आवाज जाए और हमारी हमारी क्लियरिटी जो है बेसिकली वो बढ़े. What section 26 says risk prima facie passes with property. Section 26 says risk prima facie uh, uh, passes with property. In हिंदी दृष्टया प्रथम दृष्टया जोखिम स्वामित्व के साथ स्थानांतरित होता है. प्रथम दृष्टया रिस्क प्राइम फाई पासेस विद प्रॉपर्टी. प्रथम यहाँ पे मैंने मेथड चूज किया है फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. सो प्रथम दृष्टया जोखिम, डोंट माइंड माई इंग्लिश, और बहुत गलतियां हो सकती हैं लेकिन उसको माइंड मत करना है. हियर वी आर नॉट फॉर द ग्रामर पोर्शन, वी आर हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोल, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंट्स ऑफ दीज एक्ट्स. तो प्रथम दृष्टया जोखिम स्वामित्व के साथ स्थानांतरित होता है. प्रथम दृष्टया जोखिम स्वामित्व के साथ स्थानांतरित होता है मीन्स रिस्क प्राइमा फेसाई passes with property. Now see section number 27, sell by person not the owner, sell by person who is not the owner and मालिक ना होने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय. इन हिंदी मालिक ना होने वाले मालिक ना होने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय. विक्रय मीन्स सेल. मालिक ना होने वाली व्यक्ति द्वारा विक्रय. And these are only basic things that we are solving right now. These are part of the index. We are not trying to understand the section deeply. So this is index only. Right now we are working on index only, and after that we will deeply analyze what actually that section wants to say. So the section 28 talks about sale by one of joint owners. Sale by one of joint owners. संयुक्त स्वामियों में से किसी एक द्वारा विक्रय. संयुक्त स्वामियों में से किसी एक द्वारा विक्रय. Now section number 29, sell by person in possession under voidable contract. Sell by person in possession under voidable contract. यानी कि रद्द करने योग्य अनुबंध के तहत कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय. रद्द करने योग्य अनुबंध. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुबंध? रद्द करने योग्य मीन्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ना. रद्द करने योग्य इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अनुबंध के तहत
पर्सन के तहत कब्जा रखने वाले पोजीशन अनुबंध अनुबंध इज व्हाट, अनुबंध के तहत कॉन्ट्रैक्ट या रद्द करने वाले अनुबंध, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वॉइड अनुबंध इज कॉन्ट्रैक्ट। सो रद्द करने वाले अनुबंध के तहत कब्जा रखने वाले मीन्स पोजीशन वाले व्यक्ति, मीन्स पर्सन इन पोजीशन, कब्जा रखने वाले व्यक्ति यानी पर्सन इन पोजीशन, रद्द करने योग्य अनुबंधन यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति द्वारा विक्रय यानी कि सेल बाय दैट पर्सन। सो रद्द करने योग्य अनुबंध के तहत कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय, एंड विक्रय इज सेल एंड अनुबंध इज कॉन्ट्रैक्ट। कब्जा रखने वाले इज पोजीशन होल्डर and this is the actual meaning of सेक्शन 29 इन हिंदी। रद्द करने योग्य अनुबंध के तहत कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय, दैट मीन्स सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड this will not going to work if you are just looking at me and watching. I'm just telling you the procedure, I'm just telling you the method by which I am trying to learn. It can be a great idea, it can be not, but it's totally up to you how you gonna take it and how you're gonna work on it. It will be beneficial if you will do this thing by your own and not just by listening. So the uh, as much try to say as much as you can or as much as it possible, so that at least you will be able to um, you will learn how to speak. This will be the right word. Okay, section 30 says seller or buyer in possession after sale. Seller or buyer in possession after sale. Section number 30 says seller or buyer in possession after sale. That means विक्रेता या क्रेता, buyer, विक्रेता is seller और क्रेता is buyer, कि बिक्री के बाद कब्जा, possession. So विक्रेता या क्रेता इज बायर, की बिक्री के बाद कब्जा, यानी कि सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल। ओके, सी सेक्शन नंबर 31, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, विक्रेता और क्रेता के कर्तव्य। विक्रेता और क्रेता के कर्तव्य, विक्रेता और क्रेता के कर्तव्य। सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशंस, भुगतान और आपूर्ति। भुगतान इज पेमेंट और आपूर्ति व्हाट इज आपूर्ति इज कमी और व्हाट कमी, आपूर्ति समानांतर इज कंकरेंट, शर्तें इज कंडीशन, समानांतर शर्तें हैं आर कंकरेंट कंडीशंस, आपूर्ति इज डिलीवरी। ओके, भुगतान इज पेमेंट एंड आपूर्ति इज डिलीवरी। ओके, भुगतान और आपूर्ति समानांतर शर्तें हैं। सो भुगतान और आपूर्ति समानांतर शर्तें हैं। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशंस। सेक्शन 33 वितरण, दैट इज डिलीवरी। सेक्शन 33 इज वितरण, दैट इज डिलीवरी। वितरण इज डिस्ट्रीब्यूशन ना, यहाँ पे वितरण मीन्स डिलीवरी लिया गया। सेक्शन 34 इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, आंशिक आपूर्ति का प्रभाव, आंशिक आपूर्ति। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, आंशिक आपूर्ति का प्रभाव।
इफेक्ट ना, प्रभाव, आंशिक आपूर्ति का अभाव, नहीं, आंशिक आपूर्ति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। सेक्शन 35, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, क्रेता द्वारा आपूर्ति के लिए आवेदन, क्रेता द्वारा आपूर्ति के लिए आवेदन, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट। सेक्शन 35 says क्रेता द्वारा आपूर्ति के लिए आवेदन। सेक्शन now 35 says buyer to apply for delivery. Is it matching? Buyer to apply for delivery, क्रेता द्वारा आपूर्ति के लिए आवेदन। आपूर्ति is to आपूर्ति is कमी ना। These are not matching. Let me search it for the confirmation. Buyer to apply for delivery, copy, and let's try to go on Google translation. Google translation. Let's paste here what it says. Buyer to apply for delivery. Paste, paste. खरीदार को डिलीवरी के लिए अप्लाई करना होगा। To apply for delivery. And what it says, क्रेता द्वारा आपूर्ति के लिए आवेदन। Might be. Let's go with this only. What's written in the income tax, the Hindi PDF, the Hindi Barak that I am watching right now. I can see right now on the portal of income tax government India, and according to it, धारा नंबर 35 कहता है, धारा 35 कहता है कि क्रेता द्वारा आपूर्ति के लिए आवेदन। वही इंग्लिश में देखे तो बाय टू अप्लाई फॉर apply for delivery. What section 36 says? Rules as to delivery. आपूर्ति के संबंध में नियम। आपूर्ति के संबंध में, आपूर्ति के संबंध में नियम, आपूर्ति के संबंध में नियम। आपूर्ति इज डिलीवरी, ओके। बाय टू अप्लाई फॉर डिलीवरी मीन्स क्रेता द्वारा आपूर्ति के लिए आवेदन, एंड रूल्स एज टू डिलीवरी, आपूर्ति के संबंध में नियम। एज टू मीन्स here
के संबंध में, रूल्स एज टू डिलीवरी, आपूर्ति के संबंध में नियम। सेक्शन नंबर 37 says delivery of wrong quality, delivery of wrong quantity, गलत मात्रा की आपूर्ति, गलत मात्रा की आपूर्ति, गलत मात्रा की आपूर्ति। सेक्शन 38 says installment deliveries, सेक्शन 38 says installment deliveries, किस्तों में आपूर्ति, किस्तों में आपूर्ति, किस्तों में आपूर्ति, डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। ओके, next one is okay, section 38 is installment deliveries, both are same thing, delivery in installments and installment deliveries, and in Hindi किस्तों में आपूर्ति। section 39 talks about delivery to carrier or wharfinger, delivery to carrier or wharfinger। सेक्शन 39 says in हिंदी वाहन या गोदाम पाल को आपूर्ति, वाहक सॉरी वाहक या गोदाम पाल को आपूर्ति, आपूर्ति इज डिलीवरी, वाहन इज कैरियर, wharfinger is गोदाम पाल। Section 40 talks about risks where goods are risks where goods are delivered at distant place, जहां माल दूरस्थ स्थान पर, दूरस्थ स्थान इज डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट प्लेस इज दूरस्थ स्थान पर वितरित किया जाता है, वहां जोखिम। रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस, जहां माल दूरस्थ पर विकृत किया जाता है, वहां जोखिम, वहां जोखिम। जहां माल दूरस्थ पर विकृत, दूरस्थ पर वितरित, इट्स नॉट विकृत, वितरित किया जाता है, वहां जोखिम। Risks where goods are delivered at distant place. Section 41 talks about buyer's right to examining the goods, buyer's right to examining the goods, buyer's right to examining the goods, क्रेता का माल की जांच का अधिकार, क्रेता छोड़ो, अभी डिलीट हो गया, अच्छा। Section 41 says buyer's right to examining the goods, क्रेता का क्रेता का माल की जांच का अधिकार, क्रेता का माल की जांच का अधिकार। सेक्शन 42 सेक्शन 42 टॉक्स अबाउट एक्सेप्टेंस, दैट इज स्वीकृति। सेक्शन 43 बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, क्रेता अस्वीकृत माल लौटाने का बाध्य नहीं होता, क्रेता अस्वीकृत माल लौटाने का बाध्य नहीं होता, क्रेता अस्वीकृत माल लौटाने का बाध्य नहीं होता। What is अस्वीकृत? Rejected goods. अस्वीकृत माल is rejected goods. Now see section 44, liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods, liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods, liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods, माल की डिलीवरी का उपेक्षा या, व्हाट इज उपेक्षा या अस्वीकृति, अस्वीकृति इज रिफ्यूजिंग एंड उपेक्षा इज नेग्लेक्टिंग। सो माल की डिलीवरी का उपेक्षा या अस्वीकृति वाले क्रेता की
जिम्मेदारी। माल की डिलीवरी का उपेक्षा या अस्वीकृति वाले क्रेता की जिम्मेदारी। माल की डिलीवरी का उपेक्षा या अस्वीकृति करने वाले क्रेता की जिम्मेदारी। माल की डिलीवरी का उपेक्षा या अस्वीकृति करने वाले क्रेता की जिम्मेदारी। I am not understood, or I am not able to understand section 44. I will try to understand when we will discuss it in detail. But right now, let's go with the flow. Unpaid seller defined. This is chapter number 5. Chapter 5. Unpaid seller defined. अवैतनिक विक्रेता की परिभाषा। अवैतनिक विक्रेता की परिभाषा। अवैतनिक विक्रेता की परिभाषा। This is this is section this is section this is section 45. Give me a few seconds. Let me open the door for the person who came. Wait.